फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। अब वो दूसरा उदाहरण दे रहा है। यहां पे वो कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है कि कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। बीज बोया, रात को सो गए, सुबह उठ गया। क्या प्रभु बोलना चाह रहा है यहां पे? यानी इट्स वेरी नेचुरल, ये बहुत ही कैसा है, स्वाभाविक है। सो बढ़ोतरी जो आती है, हम लोग बढ़ोतरी, पता, हम कई मसीह लोग पता क्या सोचते हैं, जिस दिन एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आएगा और बड़ी प्रकाश मेरे कमरे में होगा, तब मेरे जीवन में कोई बदलाव आएगा, तब मेरे जीवन में बढ़ोतरी आएगी। ओ, एक दिन ऐसा होगा कि मैं तुरही की आवाज सुनूंगा, स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा। ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं मसीहों के, मगर बढ़ोतरी एनकाउंटर से नहीं आती। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, बढ़ोतरी आपके जीवन में एनकाउंटर से नहीं आती। वो कहता है स्वर्ग का राज्य एक ऐसे मनुष्य की तरह जिसने बीज बोए, सो गया, रात को सुबह उठ गया। नेचुरल है, उसको पता ही नहीं, अपने आप वो बीज बढ़ता गया और फसल बढ़ती गई। यानी आपके जीवन में जब बढ़ोतरी आएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कलीसिया आते गए, वचन सुनते गए, बीज डाला गया, बीज आपके अंदर गया, अपने आप बढ़ता गया। आप कलीसिया आते गए, आप कह रहे मेरी जो रात को सो नहीं पाता था, बढ़िया नींद आ रही है, एस्थमा खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया। क्या हो रहा है? परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग गया है। आपके लोग उसको कैसे देखते हैं? राई की तरह तुच्छ जान। अरे क्या तू संडे को एक दिन तो होता है, अरे क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्या तू पागल है, इतने ये जवानी में तू कहां चढ़ जा रहा है? हाँ, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को नहीं समझते, उसको तुच्छ जानते हैं। मगर आप लोग जो हर संडे यहां आ रहे हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अधीन बैठ रहे हो, आत्मिक जहां में वो वचन आपके हृदय में बोया जा रहा है, और फिर क्या होगा? वचन बोया गया है, मगर हाँ, फल तो लाएगा, मगर उससे पहले कुछ और है। मैं वापस इसमें आऊंगा, इसको आप दिखाइएगा, मगर इससे पहले पहला कुरिन्थियों 3:6 चलते हैं।